हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 9 सरल रेखा की एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रोडक्शन को। और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले एक्सरसाइज का। उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इंट्रोडक्शन में डीपली समझाया जाता है आपको कि क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है और कितने फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। आपने कितने फॉर्मूलोज़ को समझा है ताकि उनको यूज कर सकते हैं आप कहीं भी। समझने के बाद आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला क्या मतलब इस चैप्टर में 9.2 में आपको रेखा की समीकरण के बारे में ही समझना है। रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सारी सिचुएशन इसमें समझाई जाएगी। विद एग्जाम्पल बताएंगे एक एक केस। ठीक है। पहला केस है आपके पास में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कैसी होती हैं, आपको ये कार्तीय तल में बनानी है। तो देखिए, आपने कार्तीय तल बनाया। कार्तीय तल में ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अगर आपने रेखा वाई अक्ष के समान वो एक्स अक्ष के समांतर बनाई है, ये रेखा है हमारी, ठीक है, या ऊपर हो सकती है एक्स अक्ष के समांतर या नीचे हो सकती है, दोनों में से किसी भी जगह हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, ये जो एक्स अक्ष पे कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार बढ़ रही है। तो एक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि एक्स पे कितनी वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि ये एक्स पे इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। ठीक है। तो एक्स पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, इन्फिनिटी। बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, आप एक्स अक्ष पे कोई भी एक नंबर फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इस रेखा पे एक्स के बहुत सारे वैल्यू आ रही होंगी। यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 होगा 3 होगा, 4 होगा 4 होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए एक्स के। लेकिन ये एक पॉइंट फिक्स है इसका, कहाँ पे, ये मूल बिंदु से लेके बाई पे। तो ये बाई के बीच की, ये बाई अक्ष की ये जो दूरी आएगी, इसे हम ए मान लेते हैं। तो नीचे क्या होगी, नीचे भी बाई की वैल्यू फिक्स मिलेगी, इसे हम माइनस ए बोल देते हैं। ठीक है। तो जब रेखा किसके समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो, जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो उस केस में एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इन्फिनिटी रहेगी एक्स की वैल्यू। तो इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बाई बराबर ए या बाई बराबर माइनस ए। क्यों, या तो ऊपर होगा या नेगेटिव होगा। आपको एक पता होनी चाहिए, बाई का निर्देशांक आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगर मान लीजिए ऐसे ही रेखा अब बाई अक्ष के समांतर हो जाए, अभी किसके अक्ष के समांतर थी, एक्स के, तो बाई अक्ष के समांतर ऐसे हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपके, ये बाई अक्ष के समांतर हो गई। तो बाई अक्ष के समांतर हो गई तो इस पर बाई की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। इसमें बाई की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, इन्फिनिटी। यहाँ 2 मान लीजिए, 3, 1 मान लीजिए और ये 0 मान लीजिए। ऐसी बहुत सारी ऊपर भी वैल्यू आएंगी। तो नीचे भी ये लाइन कंटिन्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे बाई की बहुत सारी वैल्यू होंगी, इसलिए इन्फिनिटी। ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है बाई, और नीचे भी इन्फिनिटी तक रेखा जा रही है बाई अक्ष पे, समांतर है ना। तो इस पे केवल एक्स वाली जो दूरी है वो ही फिक्स है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ एक्स वाली दूरी फिक्स है। तो वही बात है कि इधर से पकड़ लीजिए, इधर पकड़ लीजिए एक्स अक्ष, तो बाई अक्ष से इसकी दूरी बी मान लेते हैं। तो इधर कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस की बी आ जाएगी। सही है। तो छोटी सी बात थोड़ी याद रखेंगे हम यहाँ पे, इस बात का कि अगर आप एक्स अक्ष पे कोई भी दूरी ले रहे हैं तो उसको आप ए से दिखाएंगे, और बाई अक्ष पे कोई दूरी ले रहे हैं तो आप बी से दिखाएंगे। वो हम बाद में बात कर लेंगे, फ़िलहाल के लिए आप समझिए। अगर रेखा बाई अक्ष के समांतर है तो उसे हमने बी मान लिया है, उसको छोड़ दीजिए, आप अभी के लिए हटा दीजिए।
बाई अक्ष पे समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है, तो रेखा की समीकरण किसकी होने वाली है? क्योंकि बाई की वैल्यू बाई के समांतर है तो बाई की इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बाई पे ये लगातार बढ़ती रहेगी, ऊपर भी नीचे भी। वैल्यू किसकी आएगी? इससे फिक्स रहेगी एक्स की। तो यहाँ पे दूसरे केस में हम लिखेंगे बाई अक्ष के समांतर, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? एक्स बराबर बी होगा या एक्स बराबर माइनस बी होगा। ठीक है, केवल एक्स की वैल्यू होगी, बाई की वैल्यू आपके पास होगी नहीं, तो यही रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? समीकरण है। वो पूछे कि अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो आपको इससे बताना होगा। जिस अक्ष के समांतर बताएगा उस अक्ष की तो वैल्यू होगी नहीं, दूसरी वाली अक्ष की वैल्यू होगी। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में कहते हैं कि अक्षों के समांतर, अक्षों के तो समांतर है, और बिंदु दिया है -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। चलिए का रह गया, कोई बात नहीं, का यहाँ लिख देते हैं, का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन छोटा सा है, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, रेखा जो जिसका समीकरण हमें निकालना है वो अक्षों के तो है समांतर, लेकिन इस बिंदु से जा रही है। चलिए ये वाला बिंदु बना लेते हैं कार्तीय तल में समझने के लिए। -2 यहाँ पे ले लेते हैं और बाई में 3 वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी समथिंग यहाँ आ जाएगी, 2,3 आ गई। अब वो कहते हैं कि अक्षों के समांतर, तो जी अक्ष के समांतर तो ये हो गई ऐसे, एक्स अक्ष के समांतर, और ऐसे खींच देंगे आप, क्योंकि दोनों रेखाएं इसी बिंदु से जा रही हैं, तो ये खींच दिया आपने बाई अक्ष के समांतर। अगर एक्स अक्ष के समांतर अलग अलग बताना है, तो एक्स अक्ष के दो रेखाएं हैं ना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कितना आएगा बता सकते हैं आप आराम से। अभी बताया था, जिस अक्ष के समांतर निकालते हैं उस अक्ष की वैल्यू नहीं होती है, दूसरे अक्ष की होती है। तो एक्स अक्ष के समांतर वाली लाइन ये वाली है, इस पर किसकी वैल्यू आएगी? सिर्फ और सिर्फ बाई की। तो क्या आंसर आएगा? बाई बराबर 3। इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई होगी कि अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो बाई की वैल्यू आएगी। ऐसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे बाई अक्ष के समांतर, तो किसकी वैल्यू आएगी? एक्स अक्ष की। बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? एक्स की वैल्यू आएगी, ये रही बाई अक्ष, ठीक है, इसके समांतर जा रही है, तो किसकी वैल्यू फिक्स है? ये एक्स की। तो एक्स का निर्देशांक कितना आएगा? -2। यहाँ से यहाँ तक 2 ही तो होगा माइनस का, तभी तो ये पॉइंट पहुँचा है। तो एक्स बराबर -2। ये हो गया दोनों अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। सेकंड वाला है हमारे पास, ये सेकंड वाला पॉइंट है, बिंदु ढाल रूप। सीधा सा मीनिंग है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। एक आपको बिंदु मिलेगा और उसकी क्या मिलेगी आपको? ढाल। उससे रेखा का हमें समीकरण बताना है, कैसे मिलेगा? ठीक है, बिंदु ढाल रूप मिलेगा आपको, तो उससे बड़े आराम से आप बता सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। तो देखिए, ये कार्तीय तल मान लीजिए, इस कार्तीय तल में ये कोई आपने एक रेखा मान ली। ठीक है, इसके निर्देशांक आपको x1 y1 मिल गए, इस पॉइंट के निर्देशांक आपको x2 y2 मिल गए। ठीक है भाई, देखिए आपको चाहे निर्देशांक मिल जाए या एक बिंदु और एक ढाल मिल जाए। मान लेते हैं आपको, अगर पहले मान लेते हैं दोनों बिंदु दिए हों, तो इस बिंदु, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण बड़े आराम से आप बता सकते हैं। तो बड़े आराम से बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। तो ये हम इकट्ठा ही कर ले तो कोई परेशानी नहीं। चलिए, बिंदु ढाल, इस रेखा की आपको, ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा है, इसकी ढाल आपको दे रखी है। ढाल आप पता ही है क्या होती है? ढाल होती है क्या? एम। ठीक है, एम कैसे निकलती है? कोण दे रखा होता है। अगर मान लीजिए ऐसे रेखा ये जा रही है, ये थीटा दे रखा है, तो एम कैसे आएगी? ये थीटा को टेन के साथ यूज कर लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? एम कहलाएगी वो। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट कोण नहीं लगता, कोण आपको टेन के साथ यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? एम की हो जाएगी। और एक आपको बिंदु दे रखा है, ठीक है, कोई सा भी बिंदु दे रखा है,
मान लेते हैं ये वाला दे रखा है x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु और ढाल से रेखा का समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पे रेखा का जो समीकरण बनेगा, रेखा का समीकरण कैसे बनेगा, रेखा का समीकरण बनेगा, ये बाई फिक्स रहेगा, बाई माइनस ये बिंदु वाला बाई, इसको आप यहाँ लगाएंगे y2 करके, सही है। कोई भी हो सकता है, बुक में आपको इसको y0 माना हुआ है, तो y0 मतलब y0 करके लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। बाई, ये वाला बाई फिक्स है, ये बाई कोई सा बाई नहीं है, ये समीकरण बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बाई माइनस y2 बराबर m, ये वाला x भी फिक्स है, इसकी वैल्यू नहीं लगती है, ना इस वाले y की वैल्यू लगती है, ना इस वाले x की लगती है, माइनस x2, यहाँ से उठा के ये पॉइंट आपको यहाँ लगाना है, ये वाला यहाँ लगाना है, और m की वैल्यू यहाँ पे, ये रेखा का समीकरण हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया जब आपका बिंदु मिले और एक ढाल मिले, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसी में बी पॉइंट बना देते हैं कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ऐसे लिख देते हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए दो बिंदु दे रखे होंगे, मान लेते हैं ए बराबर दे रखा है आपको x1 y1, और बी बराबर आपको दे रखा है x2 y2 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना होगा, देखिए समीकरण तो यही रहेगी, लेकिन अब आपके पास में ये दो बिंदु आ गए ना, ये दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से आप क्या करेंगे, ढाल निकालेंगे। तो आप जानते हैं ढाल कैसे निकलती है, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये तो आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आ ही गए हैं कि ढाल हम ऐसे ज्ञात करते हैं। अगर बिंदुओं एंगल नहीं होता है और सिर्फ बिंदु होते हैं, भाई देखिए दो स्थिति है, या तो कोण दे रखा हो तो आप tan के साथ लगा के m का मान निकाल लीजिए। अगर बिंदु दे रखे होते हैं तो m का मान निकालने के लिए आपको ये वाला सूत्र यूज़ करना पड़ता है, लास्ट वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो बिंदु, एक ये दे रखा है, एक ये, तो इससे हम m कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये जो आपने m निकाला है इसमें रख दीजिए, यही समीकरण है, सभी में यही समीकरण है, एक ही समीकरण यूज होने वाली है कि क्या होगी, बाई माइनस, आप एक बिंदु फिक्स करेंगे, चाहे ये वाला फिक्स कर लीजिए, चाहे ये वाला फिक्स कर लीजिए, और ऑलवेज हमेशा कौन सा करेंगे हम, जब दो बिंदु का केस दे रखा होगा तो पहला वाला ही बिंदु फिक्स करेंगे, उसी से समीकरण निकालेंगे। याद रखेंगे आप, जब दो बिंदुओं से समीकरण निकालनी होगी तो आपको पहला वाला ही बिंदु फिक्स करना पड़ेगा, ठीक। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कौन सा बिंदु फिक्स करना पड़ेगा आपको, पहला वाला ही। जब पहला वाला करेंगे तो होगा y माइनस y1, और m की जगह पे आप क्या लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब आप कहेंगे ऊपर आपने y2 लिखा है, तो y2 देखिए इसमें जो बिंदु दे रखा था ना, इन्होंने फिक्स करके दे रखा था और ढाल दे रखी थी, इसमें दो बिंदु थोड़े नहीं दिए थे, तो ये दे रखे थे तो इस जगह पे तो आपको लगाने ही थे, क्योंकि ये तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, ये दोनों फिक्स होते हैं। तो ये जो बिंदु आपने दे रखा था वही तो लगाया था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब दो बिंदु दे रखे हों, जब दो बिंदु दे रखे होंगे तो उससे ढाल तो निकाल लेंगे आप, लेकिन समीकरण किससे बनाएंगे, समीकरण में यहाँ पे जो वैल्यू लगती है, ठीक है, उसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, पहले वाले बिंदु से ही निकालना है, ठीक है। दूसरे से निकाल देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, बात वही है, दोनों बिंदु उसी रेखा पे लाए करेंगे, तो उस वाले से निकाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्टली आपको फर्स्ट वाले से ही निकालना है। तो ये वही समीकरण है, बस इसमें m की वैल्यू आपने लगा दी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले में, दो पार्ट हमने इकट्ठे बना लिए। करते हैं थर्ड वाले को, और एक क्वेश्चन करा देते हैं इसका, चलिए दोनों के रूप का क्वेश्चन करा देते हैं। वो कहते हैं दोनों के फॉर्मेट के क्वेश्चन करा देते हैं हाथ ही हाथ। कहते हैं -2,3 से तथा ढाल 4 की रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जी ये वाला आ गया, आपको बिंदु फिक्स मिल गया, ढाल मिल गई, तो आप क्या रखेंगे, रेखा का समीकरण बाई माइनस, आप यहाँ 1 यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 1
2 की जगह y1 यूज कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बराबर m x माइनस x1। आप इस वाली को याद रख लीजिए। तो आपको m मिला हुआ है, m की जगह पे ये x1 ये y1 मान के यहाँ लगा दीजिए। ये दोनों बिंदु फिक्स रहेंगे, x और y ये फिक्स रहते हैं। तो y1 का मान है आपका 3, तो ये हो गया, बराबर m का मान है 4, ये कितना हो गया, x माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तो समीकरण लिखने का तरीका आपको मालूम है, x और y एक तरफ होते हैं और नंबर्स एक तरफ होते हैं, तो कर दीजिए। देखिए इन सबको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 4x प्लस 8 और y इधर आएगा तो माइनस का y और प्लस का 3 बराबर 0। तो कितना हो गया, 4x माइनस y, 8 और 3 11, 11 और बराबर 0। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए किताब में ये ढाल माइनस की 4 दे रखी है, हमने लगाई है यहाँ पे प्लस की 4, इसलिए बुक से हमारा यहाँ पे नंबर मैच नहीं होगा। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आपका रेखा का समीकरण आ गया, हमारी ढाल प्लस की ली है और उन्होंने माइनस के लिए किताब में, उससे कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल होना क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, अब 2 बिंदु वाले का, इस वाले का बता देते हैं भाई, 2 बिंदु से, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो भी हाथ के हाथ लगे हाथ कर देते हैं। कहते हैं 1, -1 और 3, 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण तो निकाल देते हैं। रेखा का समीकरण आपको मालूम है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे। अभी आपको बताया था, क्या बताया था, y माइनस y1। अब m तो नहीं है आपके पास, या तो m बाहर निकाल लीजिए आप इस वाले सूत्र से, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या इसी में ये m की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे अभी आपको बताया था ऊपर फॉर्मूले में। ठीक है, और x माइनस x1 ऐसे लिख देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो बिंदु कौन सा लेना है, मैंने आपको बोला था 2 बिंदु दे रखे हो, तो फर्स्ट वाले से ही आप समीकरण ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट वाले को लगाएंगे, y1 की वैल्यू -1 है, तो ये कितना हो गया, +1, बराबर y2 कितना है आपका 5, y1 माइनस का 1 तो +1। ठीक है, बटे x2 कितना है 3, x1 कितना है +1, x माइनस x1 कितना है आपका माइनस का 1। सॉल्व कर देंगे इसे, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, y +1 बराबर 6/4 x माइनस x1, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 2 की गुणा इधर हो जाएगी और 3 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 2y प्लस का 2 बराबर 3x और माइनस का 3। इन सबको उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0। और फाइनल समीकरण आप लिख देंगे 3x माइनस का 2y आना चाहिए हमारा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 था, x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू यहाँ प्लस की 1, तो यहाँ माइनस लगेगा, 2 रह गया हमारा, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 3 6, तो फाइनली हमारे पास ये समीकरण चेंज हो जाएगी। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं रहा, यहाँ कितना था 2, 2 से 6 को काटा 3 गया, तो अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं, ये कट गया हमारा। तो हमारे पास कितना आएगा, y + 1 बराबर 3x माइनस 3, इन सबको उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस 3 माइनस y माइनस का 1। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 3x माइनस का y 3y, और ये माइनस के 4 हो जाएंगे, बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। उन्होंने इस वाली वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, इसलिए माइनस में उनकी लिखी हुई है, उससे कोई समस्या नहीं है। आप माइनस कॉमन करके उधर भेजेंगे तो काम हो जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक को। तो नेक्स्ट है हमारे पास ढाल अंतःखंड रूप, है ना, थर्ड वाला पॉइंट। पहले तो हम अंतःखंड को समझ लेते हैं, अंतःखंड क्या होता है। तो देखिए अंतःखंड को समझिए आप पहले, उसके बाद हम बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को समझिए, देखिए इंटरसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर इंटरसेप्ट वाली फॉर्म दे रखी होती है तो उसको समझते हैं। अगर हम मूल बिंदु से x अक्ष पे कोई दूरी लेते हैं, अक्ष पे दूरी लेते हैं, सिर्फ अक्ष पे, तो जो अक्ष पे जो दूरी ली है आपने, उसी दूरी को हम अंतःखंड कहते हैं। जैसे मैंने बाई अक्ष पे एक दूरी ले ली, क्या ले ली, दूरी, बाई अक्ष पे मूल बिंदु से दूरी ले ली, लेनी आपको मूल बिंदु से ही है।
बाई अक्ष पे आपने मूल बिंदु से एक दूरी ले ली जिसे आप सी कह देंगे, और इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे 0, सी, क्योंकि एक्स पे नहीं है, ये बाई पे है निर्देशांक। एक्स पे होता तो इसकी एक्स की वैल्यू होती है, बाई एक्स पे है ना, तो इसलिए एक्स एक्स की वैल्यू 0 और केवल बाई की वैल्यू आएगी। जो दूरी आपने यहाँ से यहाँ तक ली है बाई अक्ष पे, तो जो सी ली है आपने, सी दूरी ली है, यही क्या है आपका बाई अक्ष का अंतःखंड। सही है, बाई अंतःखंड कहेंगे या बाई अक्ष का अंतःखंड कहेंगे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे बाई अक्ष का अंतःखंड, ठीक है, अंतःखंड बराबर कितना है, सी लिया है आपने। यहाँ पे ही जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोई और अल्फ़ाबेट एक्स पे ले लेते हैं, जैसे ए ले लिया, तो एक्स अक्ष का अंतःखंड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही है, इतनी बात समझ में आई अंतःखंड का मतलब। और क्या दे रखा होगा आपको, ढाल दे रखी होगी, ढाल क्या होती है, एम। इन दोनों को मिला के एक समीकरण बनाएंगे। तो वैसे तो समीकरण हमारी क्या बनेगी, समीकरण कितनी होती है, डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको। पहले तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी होती है, और ये सी आपको याद रखना है, सी का क्या है, ये सी जो है, सी क्या है, बाई अंतःखंड है। क्या है, बाई अंतःखंड, ठीक है, याद रहेगा, बाई अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है। ये आया कैसे, आने की बात ऐसी है कि आपको मालूम है रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, ये होता है, मैं आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि ये आया कैसे। एक ही है समीकरण हमारे पास में और कोई दूसरी नहीं है, ये आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, हमारे पास इसके निर्देशांक ये रहे पॉइंट, इस पॉइंट से जा रही है रेखा, किस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, ऐसे करके जा रही है रेखा। ठीक है, तो ये हमें ढाल मिलेगी इसकी जी, मिल जाएगी एम। एम निकाल लेंगे, यहाँ से कोण वोण जो भी दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा, और थीटा से हम टेन थीटा बना के वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी एम की हो जाएगी। ठीक है, ढाल हो गई, या डायरेक्ट ढाल दे रखी हो, कोण दे रखा है तो आप उसे, उससे एम कैसे बनाएंगे, उसे आप टेन थीटा के साथ लगा के आप कोण से एम की वैल्यू निकाल लेंगे, या डायरेक्ट एम की वैल्यू दे रखी होगी। अब बात करते हैं इससे कैसे आया। अब ये बिंदु से जा रही है रेखा, तो यही बिंदु से पास हो रही है, तो अभी हमने बताया था एक बिंदु से और ढाल से जाने वाली रेखा का समीकरण यही होता है। तो आपको बिंदु, यही वाले बिंदु इसमें रख देना है। बाई का मान कितना हो जाएगा, बाई वन का मान इसमें 0, तो बाई माइनस 0 बराबर एम। ऐसे ही एक्स माइनस एक्स वन कितना है, एक्स वन कितना है, इसमें 0 है। बाई कितना है, सी है, बाई वन सी था इसलिए सी रख देंगे, एक्स वन की वैल्यू 0, बाई वन की वैल्यू सी थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, बाई माइनस सी बराबर ये कितना हो गया, एम एक्स हो गया। सी इधर भेज देंगे तो बाई बराबर कितना हो गया, एम एक्स प्लस सी, ये निकल आया। कितना छोटा सा था ये क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत। ऐसे ही एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, उन रेखाओं की समीकरण लिखिए जिनके लिए जिनके लिए जिनके लिए टेन थीटा बराबर 1/2 है और थीटा रेखा का झुकाव है। ये क्या दिया हुआ है आपको, झुकाव। ठीक है, ये झुकाव दे रखा है, इससे इससे आप क्या निकाल लेंगे, ये किसकी वैल्यू दे दी है आपको, एम की। थीटा तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1/2 दे तो रखी है। तो ये ढाल हो गया। पहला वाला क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं बाई अंतःखंड, बाई अंतःखंड बराबर दिया है माइनस का 3/2, और दूसरा एक्स एक्स अंतःखंड दे रखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, एक्स अंतःखंड, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा दे दे, अभी आपको मैंने बताया था। एक्स अंतःखंड दे रखा है 4 है। ठीक है, अगर ये बाई अंतःखंड है तो ये निर्देशांक इसके क्या होंगे, 0, माइनस 3/2 बताया था अभी, और ये एक्स पे काटा गया है तो 4, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले बिंदु के निर्देशांक बताए थे आपको, एक्स अक्ष पे कितने बैठेंगे, जितनी वैल्यू एक्स की होती है, बाई का 0। अब इस पे निकालते हैं पहले रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए आप ये वाला तरीका यूज कर लीजिए, बहुत आसान है, या डायरेक्ट ये वाला यूज कर लीजिए। ये जो सी होता है ये बाई एक्स का अंतःखंड होता है, एक्स का नहीं होता है, तो आप हमेशा ये वाला यहाँ पे केवल इसके लिए यूज कर सकते हैं, एक्स के लिए यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये सी जो होता है
ये बाई अक्ष पे काटी हुई दूरी होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको ये जो डायग्राम बना के दिखाया था, ये सी किस पे काटा हुआ है, ये जो सी आ रहा है, ये जो सी है बाई अक्ष पे काटा हुआ अंतःखंड है, एक्स पे काटा हुआ कुछ और होता है। तो फिर फ़िलहाल आप कौन सी यूज़ करिए, यही वाला मेथड यूज़ करिए जो मैंने आपको भी बताया ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला। अभी अंतःखंड दिया हो तो उससे निर्देशांक बनाइए और समीकरण को निकाल लीजिए। तो बाई माइनस बाई वन की वैल्यू माइनस का 3/2 है, तो प्लस का 3/2 हो जाएगी, बराबर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू एक्स माइनस x1 कितना 0, सही है। इस 2 की इधर गुणा कर दीजिए, इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 3 दूनी 6/2 कितना 3 हो गया, बराबर x वो 0 हो ही गया। तो x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये पहली समीकरण आ गई, कितने आसानी से आ गई, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके, है ना। ऐसे ही इस वाले से निकालेंगे तो इसी समीकरण का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब निर्देशांक 4,0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आएगी, तो बाई माइनस बाई वन की वैल्यू 0 बराबर एम कितना 1/2, और x की वैल्यू x माइनस x1 कितना है हमारे पास 4 है। आप सॉल्व करेंगे 2y इधर भेज देंगे, मतलब 2 की गुणा इधर बाई से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y बराबर x माइनस 4, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2y माइनस एक्स प्लस का 4 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, दोनों समीकरण निकल आई, है ना। अगर आप डायरेक्ट ये लगा रहे हैं बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये केवल बाई एक्स के अंतःखंड के लिए है, ये सी वाला ध्यान रखेंगे। अगर एक्स अक्ष के अंतःखंड की बात होगी तो उसके लिए ये हमारा बाई अक्ष बाई अंतःखंड के लिए है, ऐसे लिख देते हैं, ये बाई अंतःखंड के लिए है। तो एक्स अंतःखंड के लिए बताइए, अंतःखंड एक्स अंतःखंड के लिए हम बना देते हैं, कितनी बनेगी, देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगी, तो बाई बराबर एम एक्स माइनस x1 हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे लिखी जाएगी। ये जब एक्स अक्ष का अंतःखंड दिया हो तो आप डायरेक्ट 4 यहाँ लगाएंगे, अंतःखंड दिया है तो यहाँ पे लगा दीजिए 4, और यहाँ m का मान लगा दीजिए, ये ऐसे रहने दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक को, क्वेश्चन भी कर लिया हमने इस पर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक को। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो कहता है अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप अभी लास्ट वाला जो हमने किया था वो था हमारा ढाल अंतःखंड वाला, ठीक है। उसमें ढाल भी थी और अंतःखंड था, एक अंतःखंड था और ढाल थी। यहाँ पे आपको दोनों ही अंतःखंड मिलेंगे, एक्स अक्ष का मिलेगा, बाई अक्ष का मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं अंतःखंड। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा। मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे हमने एक दूरी कट कर ली, ठीक है, उसको हम ए बोल देते हैं, और एक दूरी हमने कट कर ली है बाई अक्ष पे, जिसको हम बी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स अंतःखंड है हमारे पास पे, वो आपको मिलेगा ए, ठीक है। और जो बाई अंतःखंड आपको दिया हुआ है, बाई अंतःखंड जो दिया हुआ है वो है बी, ठीक है। तो इन दोनों अंतःखंड से पास होने वाली रेखा का समीकरण बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक ये एक्स अक्ष पे लाए कर रहा है तो a,0 हो जाएगा, क्लियर है। और ये बाई अक्ष पे लाए कर रहा है तो 0,22 हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास समीकरण वही है, ड्राइव करके दिखाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस x1 हो जाएगा। तो बिंदु रख देंगे, कोई समस्या नहीं, किसी एक बिंदु से पास होने वाली समीकरण को हम लिख देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। किसी से भी बनाइए, किसी से भी, इससे बनाइए, इससे बनाइए, किसी से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस वाले से बनाते हैं, चलिए इस वाले से बनाते हैं। तो ये दो बिंदुओं से पास होने वाली रेखा के समीकरण वाला सूत्र लगाएंगे। एम का मान कैसे निकालेंगे, एम बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस x1। तो लगाइए बाई माइनस बाई वन कितना 0, ये वाला पहला पॉइंट है, बराबर एम का मान बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस x1। तो वाई टू कितना है, बाई टू आपका बाई है, बाई टू आपका बाई, यहाँ पे बी ले लीजिए, 0,b, हाँ बाई नहीं, तो b माइनस 0 हो जाएगा, बाई वन 0 है, और x2 आपका a है, a माइनस 0 हो जाएगा, x माइनस x2 a है,
x2 a कैसे हो जाएगा, x2 आपका 0 है, ये रहा x2 आपका, और x1 आपका a है, ठीक है, ये लगाया, माइनस x1 कितना है, a लगा दिया। अब सॉल्व कर देंगे तो y बराबर माइनस का b अपॉन a इंटू एक्स माइनस ए, इस a की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बताइए कोई समस्या थोड़ी नहीं है, इस a की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया a बाई बराबर माइनस का बी एक्स, और b के अंदर गुणा करेंगे प्लस का ए बी, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए बाई बराबर ए बी रह जाएगा, ए बी से दोनों साइड भाग कर देंगे, तो बी एक्स बटे ए बी प्लस ए बाई बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए बी, तो फाइनली बी से बी कटा, ए से ए कटा, इससे ये कटा, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। ये हमारा ढाल रूप हो गया, अंताखंड रूप हो गया, सॉरी, ये हमारा अंताखंड रूप की समीकरण है, ठीक है। आपके पास अगर अंताखंड दे रखे हों, एक्स का अंताखंड आपके पास दे रखा हो तो आप यहाँ लगा दीजिए एक्स के बटे में, और बाई का दे रखा हो तो बाई के बटे में लगा के बंद कर दीजिए, और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं तो आपको निकालना बता दिया, दो बिंदुओं से कैसे निकालते हैं अंताखंड रूप, आ गया आपके पास में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक था आपका एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन का, तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो वो कहते हैं एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से क्रमशः -3 2 के अंतःखंड बनाते हैं। तो एक्स अंतःखंड आपको दे रखा है उन्होंने, एक्स अंतःखंड दे रखा है उन्होंने आपका -3, और वाई अंतःखंड दे रखा है, वाई अंतःखंड दे रखा है उन्होंने 2 दे रखा है। तो भाई आपकी समीकरण, ठीक है, अंतःखंड रूप में समीकरण या समीकरण का अंतःखंड रूप, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण ऐसे लिख सकते हैं आप, अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण कितना होता है, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1 होता है। तो अंतःखंड लगा दीजिए, एक्स के बटे -3 और बाई के बटे 2 बराबर 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आ गया, इस माइनस को ऊपर ही मान के चलिए, तो माइनस का 2x हो गया प्लस का 3y बराबर 1 हो गया, 6 की इधर गुणा कर दीजिए, माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6, ये और इसको इधर ट्रांसफ़र करके इकट्ठा कर लीजिए, इस सबको उधर भेज दीजिए, तो 2x माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीके से हो गया। चलिए, ये लास्ट टॉपिक था आपके इंट्रोडक्शन का, करते हैं अपनी एक्सरसाइज को।